चलिए ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में समझते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस, देखिए ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियो, जब टिस आएगा है ना, ऑस्टियो ऑर्थोराइटिस, टिस और सिस। टिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन हुआ है, और सिस का मतलब है गांठ हो गई है, यानी कि वो गांठ नुमा बनता जा रहा है, मसल्स टाइट होती जा रही है, वहां जुड़ते जा रहे हैं, है ना। कोई भी चीज जुड़ती जा रही है, टाइट होता जा रहा है, तो सिस्ट आ जाता है वहां पर, हमें ये समझना है, ठीक है। चलिए ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में समझते हैं। यह एक खास बीमारी नहीं है, लेकिन शरीर की स्थिति है जो यह बताता है कि हड्डियां खोखली होती जा रही है, यानी कि हड्डियों में से कैल्शियम निकल कर क्या हो रहा है, वो ब्लड में चला जा रहा है, कि यानी कि रक्त के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। तो क्या हो रहा है, जो हड्डियों में कैल्शियम है उसको निकाल कर रक्त के अंदर, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऐसा प्रोसीजर खुद ब खुद चलता है ना। हमें हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, जिससे हड्डी का घनत्व घट जाता है, इसकी पहचान एक्सरे में हम देख सकते हैं। हड्डियों का अधिकांश भाग सफेद है, लेकिन उसके अंदर बीच बीच में हल्का सा काला धब्बा दिखता है। यानी कि हमें कैसे पता लगेगा ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में? ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में पता लगेगा एक्सरे करवाने से। जब एक्सरे करवाएंगे तो जो हमारे हड्डी है, एक्सरे में बिल्कुल वाइट आ रहा है, तो कैल्शियम की कमी नहीं है। अगर उसके बीच में काले काले धब्बे आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है। हमें सावधानी हो जाना चाहिए, हमें उन्हें कोई ऐसा दबाव नहीं देना चाहिए जिससे वो हड्डी टूट जाए, है ना। ऐसे पेशेंटों को हमें हाथ से ही ट्रीटमेंट देना चाहिए, और वो भी हल्के हाथों से, क्योंकि ऐसे पेशेंट बड़े खतरनाक होते हैं, उनकी हड्डियां कभी भी टूट सकती है। यहाँ तक कि खुद भी झटका मारते हैं। कईयों तो हमने देखा है कि खुद उन्होंने हाथ को झटका मार दिया, किसी सामान को उठाने देते समय झटका लग गया और उनकी हड्डी टूट गई। तो हम समझ सकते हैं कि वह हड्डियां कमजोर है। यह प्रातः कई औरतों में मोनोपॉज, यानी कि जो एक समय के बाद, एक उम्र के बाद उन्हें मोनोपॉज हो जाता है, यानी कि उनका जो मासिक धर्म है वह बंद हो जाता है ना। मासिक धर्म बंद हो जाता है, तो वह कुछ सालों के बाद होता है। तो ऐसों महिलाओं में जब मोनोपॉज शुरू हो जाता है, उस समय ये ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आने लग जाती है, ठीक है ना। तो जब कुछ साल ज़्यादा बीत जाते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा विकसित हो जाता है, क्योंकि हड्डियों की मजबूती के लिए एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जरूरत होती है। यानी कि हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जरूरत होती है। एस्ट्रोजन कहाँ से बनता है और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से बनता है? राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी से, जो औरतों में मोनोपॉज के बाद नहीं बनती है। यानी कि जब मोनोपॉज, उनका जब पीरियड बंद हो जाता है कुछ उम्र के बाद, तो उस वक्त ये हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं, जिसके कारण से इन्हें ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। शुरू में इनको रात को करवट बदलते समय कैल्शियम की कमी के कारण क्रैम्प्स यानी और ऐठन आती है, यानी कि ऐठन आता है, ठीक है। इसके अलावा अन्य बीमारी के लिए जो एस्टेरॉइड की गोली दी जाती है, जैसे के और भी कारण है, जैसे कि जिनको एस्टेरॉइड की गोली दी जाती है, कोई अन्य गंभीर कारण हो गया जिसकी वजह से उन्हें एस्टेरॉइड की गोली दी गई हो लंबे समय से, तो भी उन्हें ये ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। उन्हें अगर कई साल तक लेना पड़े तो उसका दुष्परिणाम से भी वह ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। यानी कि एस्टेरॉइड की गोली अगर कई सालों तक लंबी लेनी पड़ी तो उसके कारण से भी उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऐसे लोगों को बहुत सावधान रहना है, क्योंकि जरा सी चोट लगने पर उनकी हड्डी आसानी से टूट सकती है ना। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो हमारी हड्डियां हैं वो बहुत कमजोर हो जाती है, उसके अंदर से कैल्शियम निकल के ब्लड में चला जाता है, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। कैल्शियम एब्जॉर्ब ना होने का कारण क्या है? हमारा पेट लंबे समय से खराब है। हमारा जो पेट है वो लंबे समय से खराब है। विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, 125 DC हार्मोन्स की कमी है ना। तो इसके कारण से हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। और क्या हो रहा है, उसी की वजह से क्या हुआ, जब बोन मैरो, जिसमें हड्डियां कमजोर होंगी, तो शरीर में हीमोग्लोबिन की भी कमी होना संभव है। हीमोग्लोबिन यानी कि RBC का निर्माण
रुक जाएगा तो हीमोग्लोबिन की शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो चलिए यहाँ तक। इसके बाद